आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में ज़बरदस्त सियासी भूचाल दिखाई दे रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में वाक़े राजकोट किले में आज से 8 महीने पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई थी और आज से चंद दिन पहले ही एक तेज़ हवा का झोंका आया और हुकूमत की जानिब से लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके बनाया गया ये पुतला एक हवा के झोंके से ज़मीन पर गिरकर टूट गया। नाजरीन, इस वाक़े के बाद पूरे महाराष्ट्र में गोया सियासी भूचाल आ चुका है। महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियों के साथ साथ तमाम ही छोटी बड़ी सियासी पार्टियां भी इस वक्त महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं, जिसे देखकर अब महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, वैसे तो महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ आए दिन किसी न किसी बात को लेकर आंदोलन कर रही है, एहतजाज कर रही है और हुकूमत के खिलाफ बयानबाजियों का ये सिलसिला गुज़िश्ता साल 2 साल से जारी है। लेकिन आज महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी देखने को मिला, उससे अब सियासी जानकारों का ये कहना है कि आइंदा चंद घंटों में या फिर आइंदा चंद दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा सियासी ज़लज़ला ज़रूर आएगा। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में किसी भी वक्त ट्रिपल इंजन सरकार गिर सकती है। दरअसल महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल इत्तेहादी पार्टी अजीत पवार की एनसीपी अब अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रही है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन सिंधुदुर्ग वाक़े के बाद अजीत पवार ने महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम को मुखातब करते हुए कहा कि मैं महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम से माफ़ी मांगता हूं, लेकिन इसे हजम किया जा सकता है। लेकिन आज अजीत पवार एनसीपी की जानिब से किसी एक मकाम पर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया गया, जिससे अब ये बात साफ हो चुकी है कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल नाज़रीन, वैसे तो लोकसभा इलेक्शन के बाद ही से अजीत पवार की एनसीपी से किनारा करने के लिए शिंदे गुट और बीजेपी दोनों ही हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन चूँकि आवाम को इस बात से दूर रखा जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तीनों ही पार्टियों में ये तलखियाँ अब आवाम के सामने आ चुकी है। नाजरीन, लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त का पूरा भांडा बीजेपी और शिंदे गुट ने अजीत पवार पर ही उतारा। यहाँ तक कि खुद आरएसएस ने भी शिंदे गुट और बीजेपी के हार के लिए अजीत पवार की एनसीपी से इत्तेहाद को ही जिम्मेदार ठहराया है। नाजरीन, वैसे तो तीनों ही पार्टियों के दरमियान गुज़िश्ता चंद महीनों से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, लेकिन आज महाराष्ट्र भर में अजीत पवार की एनसीपी की जानिब से खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन किए जाने के बाद अब पूरे महाराष्ट्र की सियासत में एक नया ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, अजीत पवार की जानिब से किए गए इस आंदोलन के बाद अब ये बात तो साफ तौर पर समझी जा सकती है कि खुद हुकूमत में शामिल यानी नायब वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला अजीत पवार खुद सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं। नाज़रीन, अब ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले पहले अजीत पवार किसी भी वक्त महायुति से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। वहीं इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में हो सकता है कि अजीत पवार के हुकूमत में से बाहर आने के बाद महाराष्ट्र में हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। नाज़रीन, एक तरफ अजीत पवार अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासी जानकारों का ये भी कहना है कि इस वक्त महाराष्ट्र के अवाम महाराष्ट्र की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे, लिहाजा आवाम के इसी गुस्से से बचने के लिए हो सकता है कि अजीत पवार पहले ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। नाज़रीन, इस बात के भी क़यास लगाए जा रहे हैं और ये चर्चे महाराष्ट्र की सियासत में अब जोर और शोर से चल रहे हैं कि अजीत पवार किसी भी वक्त महायुति से अलग हो सकते हैं और हो सकता है कि वो दोबारा अपने चाचा यानी शरद पवार के एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर वैसे तो तमाम ही सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है, लेकिन गुज़िश्ता दिन सिंधुदुर्ग में जो वाक़या पेश आया उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और शिंदे गुट के लिए ये वाक़या एक कड़ा इम्तिहान साबित होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त ये मामला सुर्खियों में छाया हुआ है और आवाम पूरी तरह से बदउनवानियों का इल्ज़ाम महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार पर लगा रही है। नाज़रीन, वहीं आज एनसीपी की जानिब से महाराष्ट्र भर में आंदोलन किए जाने के बाद अब गुस्से में आकर शिंदे गुट के एक बड़े मंत्री यानी तानाजी सावंत ने तो एनसीपी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद अब तीनों ही पार्टियों में दूरियां बढ़ने के कयास दोबारा से मजबूत हो चुके हैं। तानाजी सावंत ने कहा कि हमारी ये इत्तेहादी पार्टियां मीटिंग में तो बैठती है,
काबीना मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद ये अपने अपने तौर पर अपनी सियासत करते हैं। तानाजी सावंत ने कहा कि काबीना मीटिंग में एनसीपी अजीत पवार के साथ बैठने पर इन्हें उल्टी सी महसूस होती है। नाज़रीन, इस बयान के बाद अब पूरी तरह से महाराष्ट्र की सियासत में मायूती को लेकर क़यास आराइयाँ शुरू हो चुकी है और महाविकास आघाड़ी इसका पूरा फायदा उठाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। अजीत पवार एनसीपी की जानिब से खुद अपनी सरकार के खिलाफ आज महाराष्ट्र भर में किए गए आंदोलन के बाद अब ये बात तो साफ हो चुकी है कि महायुति में किसी भी वक्त बड़ी टूट हो सकती है और महाराष्ट्र में आइंदा चंद घंटों या चंद दिनों में एक बड़ा सियासी ज़लज़ला ज़रूर आ सकता है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना है। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।